सर, जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे भी, और कल जो है आप लोगों को यहाँ परमिशन नहीं था फिर भी आए थे और आप लोगों को जो है पुलिस ने डिटेन करके ले गए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहना यही चाहते हैं कि अब देश में मोदी नहीं मुद्दों की बात होगी। ठीक है, सवाल क्या है, जो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से फेल कर चुका है। एनटीए जो बॉडी आई थी, कब आई थी? 2017 में आई थी। ठीक है, और जो एनटीए के पास 25 से ज़्यादा परमानेंट स्टाफ नहीं है, उसको आप ऐसे देश का क्रेडिबल जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको कराने की आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। ठीक है, तो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो नीट का जो पेपर होता है, उसका जो रिजल्ट शेड्यूल्ड होता है, उसको तय दिन से पहले जारी कर दिया जाता है। और किस दिन जारी कर दिया जाता है? 4 जून को जारी कर दिया जाता है, जिस दिन देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले होते हैं। इन्हें पूरा विश्वास था कि अब की बार 400 पार, और उसी आवाज़ के नीचे इनकी जो नीट में जो ये धांधली करेंगे वो आवाज़ दब जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, इसके उलट जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक है, और इंडिया गठबंधन के इतने सांसदों को वहाँ संसद में भेजा है कि इनकी ईंट से ईंट बना देंगे। जहाँ मुद्दा है कि नीट और नेट का, मैं खुद नेट का परीक्षार्थी रहा हूँ, मैं उन तकलीफ़ों की जानता हूँ कि किन परिस्थितियों में हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और सुबह अगले दिन हम जब उठते हैं तो जो यूजीसी के जो मामी डाला जी है, उनका ट्वीट आता है कि जो सैंटिटी है एग्जाम की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, इसीलिए हम एग्जाम को कैंसिल करते हैं और आगे की डेट फिर अनाउंस की जाएगी। ये मामी डाला कौन है? जो देश के सर्वोच्च जो संस्थान है उस पर बैठा दिया गया, ये वही मामी डाला है। एक जेएनयू स्टूडेंट से पूछिए, जो जेएनयू में अंट संट गैर मतलब का कानून बना के, मोरल पुलिसिंग से जितने भी ना कोई जिसका बेस था वैसे कानून बना के जेएनयू को बर्बाद करने पे पूरा तुला हुआ था, उसी मामी डाला को फिर से देश के सर्वोच्च संस्था में बैठा रहा है। उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, मोदी जी के जो इनको पोर्टफोलियो अलॉट हुआ है सरकार में, एजुकेशन मिनिस्ट्री को छोड़ के ये पीआर मिनिस्टर का काम करते हैं। मोदी तेरे सुबह की जाए, मोदी तेरे शाम की जाए। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेके, और जो री नीट का जो हमारा जो है वो अनकम्प्रोमाइजिंग है। री नीट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ एनटीए को भी जो पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा होना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है, अगर मान लीजिए ये परीक्षा दोबारा होता है तो जो स्टूडेंट है जो मतलब पास हुए हैं उनके पर मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा? इस बार कौन से स्टूडेंट पास हुए हैं? आप पीछे जाइए, इस 2023 में जाइए, 22 में जाइए। एक आपके ही बच्चे एग्जाम देते होंगे, एक एग्जाम में कितना आदमी टॉप कर सकता है? 1, 2, मैक्सिमम 3 आज तक टॉप करता है, 720 में 720। इस बार जानते हैं कितना लोग 720 में 720 लाया है? 68 के आसपास बच्चा 720 में से 720 नंबर लाया है। दिल्ली एम्स में उतना सीट नहीं है, जो देश का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, कि उस सारा बच्चा को वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। और जब करेक्शन विंडो खुलता है वो उसी दौरान ना खुलना चाहिए। ये 1 महीने के बाद कौन से स्पेशल कोटों के बच्चों के लिए विंडो खुलता है, और उनका इस एग्जाम में कितना मार्क्स आया और कौन सा उनका परीक्षा केंद्र था, इसको भी ना जारी करना चाहिए सरकार को। और इसमें सरकार कहती है कि इतने नंबर इसलिए आए हैं कि पेपर जो था इस बार बहुत आसान आया था, जबकि अगर पेपर आसान आया था तो हर स्लैब में इन्फ्लेशन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ टॉपर्स के स्लैब में इन्फ्लेशन है। और ऐसा कौन सा कारण था कि जो लोग जो है हरियाणा में जो बीजेपी के नेता के जो स्कूल चल रहा है उसको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुनते हैं, गुजरात के जो गोधरा में चल रहा है, दूर दूर स्टेट से जाके बच्चा वहाँ अपना सेंटर चूज कर रहे हैं। पूरी तरह की धांधली है कि जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहीं पे चुना गया था। अरे ये टैक्टिकल रूप से ये जो खेल चला है, ये पूरी तरीके से प्लान्ड पेपर लीक था। इन लोग का यही काम ही है। मैं खुद बिहार से आता हूँ, इनके एक बिहार के डिप्टी सीएम है फाउल माउथ विजय सिन्हा जी, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आरजेडी ने एम्स नीट एग्जाम का पेपर लीक कराया है। अरे महाराज, हम 80 विधायक वाला पार्टी, 4 बस लोकसभा एमपी जीता है, स्टेट होम मिनिस्टर आपका, प्रधानमंत्री आपका, हम अगर करवाएं तो डाल दीजिए तेजस्वी यादव को जेल में। उनका आप देखिएगा किधर से बयान नहीं आया है कि ये जो नालंदा कनेक्शन जब से निकला है इस नीट पेपर लीक का, नालंदा ही से रंजीत डॉन भी थे, उसी के वहीं से संजीव मुखिया के
की भी नाम की इसमें सुगबुगाहट आ रही है, जिसकी वाइफ ममता देवी की तस्वीरें बिहार भाजपा जेडीयू के टॉप नेताओं के साथ है और मोदी जी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की पार्टी से वो विधानसभा का पिछला चुनाव भी लड़ चुकी है। इस पर विजय सिन्हा जी क्यों खामोश हैं? और भी बहुत सारे सवाल हैं जिस पे धर्मेंद्र प्रधान जी घिरते जा रहे हैं, उन्हें तत्काल इस्तीफा कर देना चाहिए, इसकी जवाबदेही लेते हुए। सर, जिस तरीके से मोदी जी का विदेशों में टंका बजता है और उन्होंने विदेशों में युद्ध रुकवा दिया, तो ये पेपर लीक का मुद्दा क्यों नहीं लीक खत्म हो? कहाँ डंका बज रहा है? आप क्या G7 का वो वाला न्यूज़ में आ गए हैं क्या? हम लोग IR के स्टूडेंट हम लोग बताते हैं कि एज अ स्पेशल इन्वाइटी आप जा सकते हैं, क्योंकि G7 का इंडिया मेंबर नहीं है। हिटलर के समय एक PR मिनिस्टर था, आज वो काम इस देश का गोदी मीडिया और IT सेल कर रहा है कि मोदी जी जो भी न्यूज़ प्लान करते हैं उसकी सत्यता को जांच किए बिना उसे चला दिया जाता है। हमें छात्र लेकिन आज जागरूक हो गए, हम लोग सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जान रहे हैं और उसी चीज़ों को यूनिवर्सिटी कैंपसेस में बोल रहे हैं, असर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बस यही सारी बातें हैं। तो क्या लगता है, मतलब जो मौजूदा सरकार है तानाशाही के रूप में है क्या? तानाशाह कैरेक्टर ही है सरकार का। अब इसी सरकार का ही नहीं, जितने भी देश भर में या वर्ल्ड के लेवल पे निरंकुश सरकारों का जो कैरेक्टर है वो हर एक क्राइटेरिया को ये सरकार फुलफिल कर रहा है। जनमत लोकतंत्र को पूरी तरीके से तहस नहस करना। ये आदमी अगर इस बार पूरे 400 के ज़्यादा सीटों के साथ आ जाता सरकार में, जैसे इसके लोग कह रहे थे, जैसे इसका पूर्व मंत्री कह रहा था, ये आदमी पूरी इसकी कोशिश थी कि संविधान को बदल देने की। ठीक है, इसी बात को इनका तो पूरा नेक्सस लगा ही ना है जी। देश के जो तहस नहस जो ढांचे है उसको तहस नहस कर देना, इनका एक ही जो उद्देश्य बचा हुआ है। लेकिन जैसे देखा जाए, जहाँ तक मतलब फिर भी इनको जनता ने तीसरी बार चुन के भेजा, कोई खासियत होगा जभी तो। देखिए, जनता ने इनको चुन के नहीं भेजा है। आप कंपैरेटिव एनालिसिस करिए, इनका दावा क्या था? इतना ही अच्छा काम किया तो क्यों हार गया अयोध्या सीट? ठीक है, नारा लगाते थे अयोध्या बाकी है, काशी मथुरा जाकी है। नारा अब लग रहा है ना मथुरा ना काशी, अयोध्या का सांसद अवधेश पासी, जो इन लोगों को पच नहीं रहा है कि एक दलित का बेटा अयोध्या जैसी सीट से कैसे सांसद बन कर करके जा सकता है। तो इनका जो ये जो सब खेल है ना, वो उसका पटाक्षेप हो चुका है। ठीक है, इनको ज़बरदस्त मुँह खानी पड़ेगी और ये औंधे मुंह गिरेंगे। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, 2025 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। अब देख लीजिए, भारी बहुमत से बिहार में राजद की सरकार बनने वाली है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? अक्षर रंजन नाम हुआ, छात्र राजद, जो लालू जी की पार्टी उसके स्टूडेंट विंग के नेता है। चकनाचूर किया वहाँ की जनता ने। लेकिन कह रहे हैं कि ये तो जनता ने उनके कामों में मोहर लगाई है, जो तीसरी बार चुनकर आए हैं। नहीं, चुनकर नहीं आए हैं। ये तो इनकी गुंडागर्दी है। अगर इसका ही क्या बोलते हैं क्लेरिफाई करवा लिया जाए, अगर इस पर ही जांच बैठ जाए ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो कितने घोटाले पकड़े जाएंगे इनके, कितने घोटाले हैं। और तो मैं मेरठ की बात बता देता हूँ, वहाँ पर हमारे खुद के जो तुम्हारा जो अल्तमस हैं और भी हमारे पदाधिकारी हैं, अरविंद काजला हैं, वो खुद बता रहे हैं कि काउंटिंग में गड़बड़ी करिए। और तो और ये तो 12 बजे 2 बजे के बाद वोट तक नहीं डालने देते हैं। जहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी वाले नहीं हैं, वहीं काउंटिंग भी बंद करवा। घोटाले की बात करें, मोदी जी ने कल कहा है कि जो बीजेपी की सरकार है वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, उस पर जनता ने उनको वोट दिया। तभी तो देश में हर दिन आए दिन रेलवे पर काम नहीं हो रहा। रेलवे ट्रक सबसे ज़्यादा इनमें पलटे हैं, रेलवे सबसे ज़्यादा पलटे हैं। 70 साल में इतने नहीं पलटे, 10 साल में इतने पलट गए रेलवे। ठीक है ना। और रोड की तो इतनी अच्छी हालत है, आप यूपी में जाके देख लो, कोई रोड आपको ठीक नहीं मिलेगा। लेकिन इनको करना क्या है, बस मैं जवाब ना दूं, हर दिन रोड पर देख लो आप, तुम्हारा यहाँ से गाजियाबाद से निकलोगे पूरे लखनऊ तक रोड पर जानवर घूमते मिलेंगे। लेकिन उनके लिए गौशाला तो 1-2 बना दी हैं, उसमें ठूस कर 10 जानवर भर देते हैं। सड़कों कुछ नहीं बिछा है। आप जाकर के खुद देख लो, घंटों जाम में रहना पड़ता है। हम वहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं। चलो बस बहुत बहुत धन्यवाद।